हम फौज में रहे हैं, आर्मी में हम 16.5 साल जॉब किए हैं। आप किस युवा की बात कर रहे हैं? कहाँ है ये युवा? बिहार में देखिए हर दिन पलायन का मुद्दा होते जा रहा है, पलायन बढ़ते जा रहा है। बिहार में कोई ना फैक्ट्री है ना कुछ है। वैसे ही आज के डेट में तेजस्वी जी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हर घर में वो नौकरी देंगे। 2 करोड़ 75 लाख कहाँ से दीजिएगा? मैं बदलाव कीजिए। बदलाव में नया कोई भी विकल्प अगर लग रहा है तो बदलाव कर दीजिए। बदलाव होना चाहिए हर 5 साल में। अगर युवा बदलाव के युवाओं से ही होगा, बूढ़ों से नहीं होगा। बूढ़े तो सब विदेश बाहर में कमा रहे हैं। बिहार में चुनाव है सर, पहले मुद्दों पे आपसे बातचीत करना चाहेंगे क्योंकि युवाओं के बीच आप रहते हैं, नौकरी की तैयारी करवाते हैं। क्या लगता है, दर्द क्या है युवाओं का? दर्द बहुत सारा है। बिहारी मतलब दर्द इतना होता है। बिहारी का अगर दर्द समझना है, आप ऑलरेडी नेशनल पत्रकार हैं, हर जगह घूमे हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता होगा। हम फौज में रहे हैं, आर्मी में हम 16.5 साल जॉब किए हैं। बिहारियों का दर्द दिख रहा है तो दिल्ली, मुंबई, गुजरात, सूरत देखिए, बहुत दर्द होता है वहाँ पे। पेमेंट नहीं देते हैं, उनको मारते हैं। मेरे गाँव के लड़के को हरियाणा में काट के फेंक दिया था उन्होंने, पेमेंट मांगने गया था। मेरा एक दोस्त था, इंजीनियरिंग की तैयारी करने गया था दिल्ली, उसको हरियाणा के 4 लड़कों ने मार के फेंक दिया जमुना जी में। ये है बिहारियों का दर्द। बिहारियों में का दर्द बहुत है, क्या करें बेचारे, कह नहीं पाते हैं। कहें तो किसको कहें? विपक्ष। आप देखिए, आप देखे होंगे 2014 में जब चुनाव हो रहा था, तो 2014 में चुनाव के समय मोदी जी ने क्या नारा दिया कि हर एक को 15 लाख देंगे। और 15 लाख दो चाहे ना दो, आपने एक वादा किया था कि युवाओं को हम रोजगार देंगे। आप किस युवा की बात कर रहे हैं? कहाँ है ये युवा? बिहार में देखिए हर दिन पलायन का मुद्दा होते जा रहा है, पलायन बढ़ते जा रहा है। 1995 से लेके 2025 आने वाला है। ये 30 सालों में केवल और केवल पलायन हुआ है, इसके अलावा कोई बंदी नहीं। पलायन पर कहाँ बंदी हुआ बताइए? कब पलायन रुका? तो अब चुनाव है, तो ऐसे में क्या माहौल है, क्या लगता है, किस पे विश्वास है, किनकी बातें ठीक लग रही अब है? 2 चीज़ें मैं देख रहा हूँ अभी हाल फिलहाल में। जैसे 2014 में जुमलेबाजी करके मोदी जी सरकार में आए। 2014 में आए, बोले युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ देंगे। आते ही उन्होंने पहले तो अग्निवीर लाया, युवाओं का जोश खत्म कर दिया। सबसे बड़ा देखिए, सब लोग वोट दिए थे 2014 में, मोदी जी को सबने वोट दिया था। मोदी जी को कास्ट पे ना करके लोगों ने उनको देशभक्ति के नाम पे वोट दिया था। और वो इसी देशभक्ति के लिए जो बच्चे आपको वोट दिए थे उनको आप बेरोजगार रख दिए। बिहार में कोई ना फैक्ट्री है ना कुछ है। वैसे ही आज के डेट में तेजस्वी जी काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हर घर में वो नौकरी देंगे। 2 करोड़ 75 लाख कहाँ से दीजिएगा? ठीक है, आप बोल रहे हैं कि जिसके घर में न होगा भाई उसको कैसे छाट दीजिएगा? अब मान लीजिए 2 भाई है, तो एक भाई को आप रोजगार दीजिएगा, एक भाई को बेरोजगार रखिएगा? नहीं। सबसे जो मुद्दा है कि आप यहाँ पर स्वरोजगार का उत्पन्न कराइए। अब वही है कि मान लीजिए स्वरोजगार के कराए, बेचारा कुछ। अब जैसे गांधी मैदान की बात कर रहे हैं, तो गांधी मैदान अब बताइए युवाओं, आप नीतीश कुमार ऑलरेडी भर्ती निकाल रहे हैं, हर साल निकाल रहे हैं। और निकालने के बाद बताइए बच्चे कहाँ दौड़ने जाएं? अब गांधी मैदान में कुछ प्रोग्राम हो जाता है, एक पटना ही नहीं पूरे बिहार में एक ऐसा यही एक जगह बचा है जहाँ बच्चे दौड़ रहे हैं। आधा पटना के कॉलेजों को तो यहाँ के छात्रों ने कब्जा कर रखा है। जाकर वहाँ दौड़ के दिखाइए। पटना का हम लोग जो पढ़ते थे तो यहाँ पे पटना कॉलेज में हम लोग दौड़ते थे, साइंस कॉलेज में दौड़ते थे, ये अपना BN कॉलेज में दौड़ते थे, सैदपुर में दौड़ते थे। आज की डेट में जो जाके घुस के दिखाइए तो वहाँ लोकल कब्जा हो गया है। ये सब चीज़ प्रशासन का ना काम है जी। ये सब कौन रोकेगा? ये सब कौन रोकेगा? हम लोग इस मुद्दे को लेकर पिछले DM को उठाए भी थे, तो पिछला DM कुछ नहीं हुआ, चेंज भी हो गए। सुनने वाला कोई कोई नहीं सुनने वाला है, कुछ खाली कह रहे हैं लोग, कह रहे हैं कि ये कोई। बताइए कौन सा ऐसा बिहार का गांव है जहां पे आपको ग्राउंड आज की डेट में मिल जाएगा? कहीं नहीं मिलेगा। एक हाल फिलहाल में मैंने देखा है, मैं उनको शुक्रगुजार करना चाहूंगा विपिन मुखिया को। विपिन मुखिया मैथ मस्ती जो चलाते हैं, अपने पैसे से उन्होंने ग्राउंड दिया। भैया वो क्यों दे पैसे से अपने? ये सरकार का काम है, लड़कों को फील्ड दीजिए। इलाज क्या है? इलाज क्या है? इलाज है कि बदलाव कीजिए। बदलाव में नया कोई भी विकल्प अगर लग रहा है तो बदलाव कर दीजिए। कोई आपको लगता है? अभी हाल में जैसे पलायन के मुद्दे की बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर कर रहे हैं, तो देखा जाए एक बार 5 साल देख लिया जाए, नहीं होगा तो छोड़ दिया जाएगा इनको भी। फिर आगे तेजस्वी को मौका दिया जाएगा, उसे भी होगा तो और भी कोई बेहतर नेता होगा, चिराग पासवान होंगे, उनको मौका दिया जाएगा। बदलाव होना चाहिए हर 5 साल में। अगर युवा बदलाव के युवाओं से ही होगा, बूढ़ों से नहीं होगा। बूढ़े तो सब विदेश बाहर में कमा रहे हैं। हमारे बिहारियों के लिए एक पंजाबी ने एक बहुत बड़ा डायलॉग बोला था, मुझे याद है जब मैं अमृतसर में पोस्टिंग था, कि सरदारों के लिए विदेश होता है, दुबई, मलेशिया, अफ्रीका, अमेरिका, लंदन, पेरिस। सरदारों के लिए विदेश होता है, बिहारियों के लिए विदेश पंजाब होता है। एक मुझे पंजाबी ने बोला ऐसे क्यों बोला? बोला देख ले तेरे बिहार के हर माने लगभग हर एक पंजाबी के घर में वो मजदूरी करते हुए दिखाई देंगे या उनके घर में काम करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर तो हम लोग जाति की बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग तान के बात करते हैं कि हम ये फलाना जात के हैं, हाई हैं। आज जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं, वो वहाँ पे एक ही शब्द बोलते हैं, ए बिहारी इधर आ, ए बिहारी। माँ बहन का गाड़ी आते हैं। आप दिल्ली एरिया में देख लीजिए, हरियाणा वाले कितना भद्दा, मेरठ वाले कितना भद्दा गाली देते हैं।
ये बिहारी बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। ये तभी बदलेगा जब हमारे यहाँ रोजगार होगा। हमारे यहाँ रोजगार नहीं होगा, स्वरोजगार, रोजगार की बात अगर युवा सोच ले कि हमें हाँ देखिए, मतलब बदलाव तो रखना पड़ेगा। बदलाव नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। ठीक। धन्यवाद। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।